प्रिय छात्रों, आइए हम लोग सूरदास की रचना भ्रमर गीत का 10वां पद से पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें भी गोपिकाएं उद्धव जी से अपनी विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत बरखा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। दृग अंजन न रहत निस बासर, कर कपोल भय कारे। कंचु की पट सूखत नहीं कबहूँ, उर्बिच बहत पनारे। आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिस टारे। सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे बिसारे। यानी सिधारे मतलब चले गए, अंजन माने काजल, और कंचुकी माने चोली, उर बीच हृदय के बीच, रिस माने क्रोध, परेखो माने देखो, बिसारे यानी भूल गए या विस्मृत कर दिया। अपनी दारुण दशा का वर्णन करती हुई गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्र रात दिन आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं। सदा रहत बरखा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। कह रही हैं सब कि श्री कृष्ण जब से हमें छोड़कर गए हैं तब से हम पर सदैव वर्षा ऋतु छाई रहती है। श्याम मेघों के चले जाने पर तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, जबकि यहाँ श्याम घन यानी श्री कृष्ण के चले जाने पर ऋतु यानी अश्रु की वर्षा हमेशा छाई हुई है। दृग अंजन न रहत निशिबासर, कर कपोल भय कारे। कह रही हैं कि इन आंसुओं के कारण हमारे नेत्रों में कभी काजल ही नहीं रह पाता है। दृग अंजन न रहत निशिबासर, कर कपोल भय कारे। कह रही हैं सब कि इन आंसुओं के कारण हमारे नेत्रों में कभी काजल ही नहीं रह पाता है। आंसुओं के साथ बह बह कर उसने कर कपोल भय कारे, उसने हमारे गालों और वक्षस्थल को काला कर दिया है। कंचु की पट सूखत नहीं कबहूँ, उर्बिच बहत पनारे। कह रही हैं कि हमारी चोली कभी सूख नहीं पाती है, क्योंकि हमारे हृदय पर हमेशा आंसुओं के पनाले यानी धाराएं बहते ही रहते हैं, जिनके कारण हमारी चोली सदैव गीली बनी रहती है। आंसू सलिल सबय भई काया, आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिस टारे। आगे कह रही हैं कि जिनके कारण हमारी चोली सदैव गीली बनी रहती है, अब तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया हो। यानी आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिस टारे। यानी अब ऐसा लग रहा है कि हमारा शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया हो, अर्थात अश्रुमय हो गया हो। अब कामदेव का क्रोध भी पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है। पल न जात रिस टारे, सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे बिसारे। यानी सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो यह दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल के निवासियों को भुला क्यों दिया। यानी गोपिकाएं अपनी व्यथा उद्धव से बता रही हैं, कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्र दिन रात आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं। श्री कृष्ण जब से हमें छोड़कर गए हैं तब से हम पर सदैव वर्षा ऋतु छाई रहती है। आगे कह रहे हैं कि इन आंसुओं के कारण हमारे नेत्रों में कभी काजल ही नहीं रह पाता है। आंसुओं के साथ साथ बहकर उसने हमारे गालों और वक्षस्थल को भी काला कर दिया है। हमारी चोली कभी सूख नहीं पाती है, क्योंकि हमारे हृदय पर हमेशा आंसुओं के पनाले बहते रहते हैं, जिनके कारण हमारी चोली सदैव गीली बनी रहती है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया हो, अर्थात अश्रुमय हो गया हो।
अब कामदेव का क्रोध भी पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो यह दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल के निवासियों को भुला क्यों दिया। यहाँ गोपियों की विरह व्यथा अत्यंत सहज रूप में और मार्मिकता के साथ चित्रित हुई है। भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार है। वियोग श्रृंगार यहाँ पर है। आगे कह रही हैं कि उद्धव भली भई ब्रज आए, विधि कुणाल कीन्हे कांचे घट ते तुम आनि पकाए, रंग दीन्हो हो कान्ह सामरय, अंग अंग चित्र बनाए, पाते गरे न नयन नेहत, अवधि अटा पर छाए, ब्रज कर अवा जोग ईंधन कर, सूरत आनि सुलगाए, फूंक उषास बिरह प्रजरन संग, ध्यान दरस सियराए, भरे सपूरन सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए, राज काज तय गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। यानी घट माने घड़ा, शरीर, यातय माने इसी कारण, अटा माने अटारी, अवा यानी कच्चा मिट्टी का बर्तन पकाने का कुम्हार का आवा, सूरत माने स्मृति, उषास माने उच्छ्वास, प्रजरन यानी लपटें, सियराय यानी शीतल किया। यानी उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं, किंतु उद्धव का कोई भी कथन गोपियों को स्वीकार नहीं है। वे उन पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि उद्धव भली भई ब्रज आए, कि हे उद्धव, आपने ब्रज में आकर अच्छा ही किया, आप बहुत अच्छा किए, ब्रज में चले आए। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट ते तुम आनि पकाए, यानी विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़ों को कच्चा बनाया था और इस कारण जिनके टूटने अथवा गल जाने का भय था, ते तुम आनि पकाए, उन्हें तुमने आकर पका दिया है। रंग दीन्हो हो कान्ह सामरय, अंग अंग चित्र बनाए, इस शरीर रूपी घड़ों को प्रिय श्री कृष्ण ने विविध रंगों से रंग दिया था। रंग दीन्हो हो कान्ह सामरे, यानी इस शरीर रूपी घड़े को भगवान कृष्ण ने अनेक रंगों से रंग दिया था। अंग अंग चित्र बनाए, और इनके अंग अंग पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए थे। पाते गरे न नयन नेहते, अवधि अटा पर छाए, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ये शरीर रूपी घड़े हमारी आंसुओं के वर्षा जल से इसलिए नहीं गल पाए क्योंकि इन पर अवधि अटा पर छाए, इन पर अवधि रूपी अटारी छाई हुई थी। ब्रज कर अवा जोग ईंधन कर, सूरत आनि सुलगाए, कह रहे हैं कि आपने आकर के ब्रज को ही आवा बना दिया, आपने यहाँ आकर के संपूर्ण ब्रज को आवा बना दिया है और उस पर योग की चर्चा रूपी ईंधन रखा है। फूंक उषास बिरह प्रजनन संग, ध्यान दरस सियराए, और श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग को सुलगा दिया है। तब उस अग्नि में भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए, राज काज तय गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। कह रहे हैं कि इतना नहीं, उस पर आपने आग रख दिया है, तब उस अग्नि में हमारी निःश्वासों की वायु से विरह की लपटें उठी, जिससे हमारे शरीर रूपी घड़े पक गए, पूरी तरह से पक गए। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, और इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा और ध्यान से शीतल किया, अर्थात आपके साथ श्री कृष्ण की चर्चा करने से हमें
अपने ध्यान में उनके दर्शन का सुख प्राप्त हुआ। इस कारण विरह से जलते हुए हमारे मन को शांति प्राप्त हुई। अब ये घड़े पूर्ण रूप से प्रेम के जल से भर गए हैं, भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल। यानी अब ये शरीर रूपी घड़े पूरी तरह से भगवान कृष्ण के प्रेम के जल से भर गए हैं। छुअन न काहू पाए, आज तक कोई भी इनका स्पर्श नहीं कर सका है। राज काजते गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिका उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो उन्हीं नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित हैं जो राजकाज के लिए गए हुए हैं। जब भी वे लौटेंगे तो उन्हें ये घड़े अर्थात हमारे शरीर अनछुए और पूर्णतः सुरक्षित ही मिलेंगे। गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, आपने ब्रज में आकर अच्छा ही किया है। विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे जिन शरीर रूपी घड़ों को कच्चा बनाया था उन्हें आपने आकर पका दिया है। शरीर रूपी इन घड़ों को प्रिय श्री कृष्ण ने विविध रंगों से रंग दिया था और इनके अंग अंग पर विचित्र प्रकार के चित्र बनाए थे, विभिन्न चित्र बनाए थे। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ये शरीर रूपी घड़े हमारे आंसुओं के वर्षा जल से इसलिए नहीं गल पाए क्योंकि इन पर अवधि रूपी अटारी छाई हुई थी। अब आपने आकर संपूर्ण ब्रज को आमा बना दिया और उस पर योग की चर्चा रूपी ईंधन रखा और श्री कृष्ण की स्मृति रूपी आग को सुलगा दिया। तब उस अग्नि में हमारी निश्वासों की वायु से विरह की लपटें उठी, जिससे हमारे शरीर रूपी घड़े पूरी तरह से पक गए। फिर इन्हें श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा और ध्यान से शीतल किया, अर्थात आपके साथ श्री कृष्ण की चर्चा करने से हमें अपने ध्यान में उनके दर्शन का सुख प्राप्त हुआ। इस कारण विरह से जलते हुए हमारे मन को शांति प्राप्त हुई। अब ये घड़े पूर्ण रूप से प्रेम के जल से भर गए हैं, आज तक कोई भी इनका स्पर्श नहीं कर सका है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो उन्हीं नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित हैं जो राजकाज के लिए गए हुए हैं। जब भी वे लौटेंगे उन्हें ये घड़े अर्थात हमारे शरीर अनछुए और पूर्णतः सुरक्षित ही मिलेंगे। आगे गोपियाँ कह रही हैं कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस राची, ये बतियाँ सुन रूखी, अवधि गणत इक टकमग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी, अब यह जोग संदेशो सुन सुन, अति यकुलानी दुखी, बारक वह मुख आन दिखावह, दुहि पय पिबत पतुखी, सूर सुकत हठिनाव चलावत, ये सरिता है सूखी। यानी यहाँ सूरदास ने इस पद में गोपियों की कृष्ण भक्ति का भावात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया है। उद्धव निर्गुण भक्ति एवं योग की बातें करते हैं, जिन्हें सुनकर गोपियाँ कहती हैं कि उनकी योग की नीरस चर्चा वे नहीं सुनना चाहती हैं। इसीलिए वो कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण की ही भक्ति अच्छी लगती है, श्री कृष्ण में ही हमारा मन लगा हुआ है, श्री कृष्ण के अलावा और किसी योग में योग की बात हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कह रही हैं कि श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा रहती है उन्हें, जिनके बिना उनके नेत्र हमेशा प्यासे ही रहते हैं। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि अखिया हरि दर्शन की भूखी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, ये हमारी आँखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए हमेशा भूखी रहती हैं, व्याकुल रहती हैं। कैसे रहत रूप रस राची, ये बतिया सुनि रूखी। ये श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में पगी हुई हैं। ये श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में पगी हुई हैं। योग की तुम्हारी नीरस बातें सुनकर ये धैर्य कैसे धारण करें। जब ये आँखें अवधि गणत एक टकमग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी। यानी कह रहे हैं कि जब ये आँखें श्री कृष्ण के लौट कर आने की अवधि का एक एक दिन गिनती हुई,
टकटकी बांधे मार्ग की ओर देख कर प्रतीक्षा करती थी, उस समय भी इतनी अधिक दुखी नहीं हुई थी। परंतु अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुनकर ये अत्यंत व्याकुल और दुखी हो उठी हैं। अब यह योग संदेशों सुन सुन यति अकुलानी दुखी। कह रही हैं कि जिस समय भगवान कृष्ण के आने की खबर से उनका बाट जो होते टकटकी लगाए लगाए इन आँखों को इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख अब आपके ये योग संदेश को सुन करके मिल रहा है। व्याकुल हो रही हैं ये आँखें। बारक वह मुख आनि दिखावह, दुहि पै पिबत पतुखी। और कह रही हैं कि एक बार गोपिकाएं कह रही हैं कि हमारी यही प्रार्थना है कि हमें श्री कृष्ण के उस मुख के एक बार दर्शन करा दो। बारक वह मुख आनि दिखावो, एक बार उनका वह दर्शन करा दो जिस मुख से दुहि पै पिबत पतुखी, यानी जिस मुख से वह पत्ते के दोने में दूध दूह कर पिया करते थे। सूर सुकत हठिनाव चलावत, ये सरिता है सुखी। यानी सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमें योग का उपदेश देकर तुम वैसा ही असंभव कार्य कर रहे हो जैसे कोई व्यक्ति सूखी हुई नदी की बालू में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न करे। अर्थात कृष्ण प्रेम में अनुरक्त हमारे हृदय पर तुम्हारे योग संबंधी उपदेश का प्रभाव पड़ना असंभव है। यानी गोपिकाएं कह रही हैं कि श्री कृष्ण का प्रेम और रूप रस चाहती हैं, इसीलिए वे योग के उपदेश को व्यर्थ मानती हैं। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार इसमें रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है और रस वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है। एक बार फिर से इसको पूरा सुन लीजिए। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं, ये श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में पगी हुई हैं। योग की तुम्हारी नीरस बातें सुनकर ये धैर्य कैसे धारण करें जब ये आंखें श्री कृष्ण के लौटकर आने की अवधि का एक एक दिन गिनती हुई टकटकी बांधे मार्ग की ओर देखकर प्रतीक्षा करती थी, उस समय भी इतनी अधिक दुखी नहीं हुई थी जितनी दुखी आज तुम्हारे योग संदेश को सुन करके हैं। हे उद्धव, हमारी यही प्रार्थना है कि हमें श्री कृष्ण के उस मुख के एक बार दर्शन करा दीजिए जिस मुख से वह पत्ते के दोने में दूध दूह कर पिया करते थे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, हमें योग का उपदेश देकर तुम वैसा ही असंभव कार्य कर रहे हो जैसे कोई व्यक्ति सूखी नदी की बालू से में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न कर रहा हो। अर्थात श्री कृष्ण प्रेम में अनुरक्त हमारे हृदय पर तुम्हारे योग संबंधी उपदेश का प्रभाव पड़ना असंभव है। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन मंगलमय हो।